एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गगन दमामा बाजयो परयो निशान काओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण कौदाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन कहे तो। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। संता मानो दूता डानो ए कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों केस चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार भौंकै आ गए बदना पसार। हम कुकर तेरे दरबार भौंकै आ गए बदना पसार। रहा पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाई। तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझै बिन दागे भग जाई। साधु होए कोई भगत पछानै हर लय खजाने पाई। कोठ रह मैं कोठरी परम कोठी विचार। गुर दीनी बस्त कबीर को लेवो बस्त समार। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जिन पाया थिर तांका सुहाग। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जिन पाया थिर तांका सुहाग। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के सिख कौम के महान जरनैल महान योधे अति सत्कारयोग बाबा दीप सिंह जी की शहादत नूं मनाउंदियां होइयां अज दा एक गुरमत समागम वैसे भी मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक अज बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस है। उन्हां महान पुरखां नूं याद करदियां होइयां आप परिवार के निघे सद्दे ते रल मिल के इस गुरमत समागम में हाज़री भर रहे हो। मेरे तो पहला बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब होना ने सानू सारियां नूं सतगुरु दी पावन बाणी का कीर्तन सरवण कराया। सारी संगत अगे निमरता सहित बेनती है जिन्ना जल पानी छक लिया
बाहर खड़े होने की बजाय, गल्लां बातां करन की बजाय अंदर आण के सजे हुए पंडाल दे विच बैठण दा आपां यतन करिए, क्योंकि आपां जिस मकसद लई आए हैं वो मकसद इहो ही है कि असीं रल मिल के बाणी दी विचार कर सकीए, गुरु दे गोद विच बैठ के उन्हां महान योद्धियां दे कीते हुए परोपकार पावन सिक्ख्यावां नूं अपनी जिंदगी विच धारण कर सकीए। बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें, वड्डियां वडेरियां दियां कथा कहानियां पुत्रां नूं सपुत्र बना दिंदियां ने, जिहड़े मान करते हैं अपने वडेरियां ते। आओ भगत कबीर जी का पावन वाक आपां बड़े प्यार नाल पढ़े। रामकली राग अंदर ये शब्द 970 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाईमान है। सारी संगत बड़े अदब नाल, क्योंकि आपां वैसे भी उस महान शहर विच बैठे हैं जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच आया है। ये बड़ी माण वाली गल है। जिवें गोइंदवाल साहिब का नाम भट्टा ने अपने सवैयां च लिया है, खडूर साहिब का नाम भाई सत्ता बलवंत जी ने अपनी वार रामकली राग अंदर लिया है। फेर वसाया फेर वाण सतगुर खडूर, जप तप संजम नाल तुध होर मुच गुरूर, लब विना है मानसा ज्यों पानी बूर, वरें दरगाह गुरु की कुदरती नूर। पर माफ़ करना, कई बारी जिद्दां फुल हुंदा है ना, फुल चिक्कड़ विच उगदा है, उहदे मुੱਢ विच मेंढक हुंदा है, उहनूं उहदी सार नहीं हुंदी, पर दूरों आण के भौरा सुगंधी दा रस मान जांदा है। जदों असीं किते थोड़ा जिहा हटवां किते प्रचार करन जाने आ, सानूं जदों पुछदे भी तुसीं किस इलाके चों आए, असीं कहने गोइंदवाल खडूर साहिब, कहंदे कमाल दी गल है। हुण जिहड़े कदी इन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ विचारे आए नहीं, वो कहंदे अच्छा वो शहर चों आए जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब 'ਚ, फिर ते उत्थे सारे देवते वसदे होणे ने। जे गुरु ग्रंथ साहिब चों एडे वड्डे शहर का नाम आउणा, अगले फिर उस नज़र नाल सानूं तकदे ने कि लब विना है मानसा ज्यों पानी बूर। तो आओ गुरु बख्शिश करे, बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संखेप शब्दों में जिस महान योधे की याद में बैठे हैं, समझ लीए 1682 ईस्वी नूं माझे का पिंड, डिस्ट्रिक्ट पहला अमृतसर से हुण तरन तारण च आ गए, पहूविंड, जिथे भाई भगता जी अते माता जीवनी जी उन्हां दी कुखों 1682 ईस्वी नूं एक बालक का जन्म हुंदा है, जिहदा घर दे नां दीपा रखते हैं। हुण जदों 1682 वेखदे, इहदा अर्थ उस वक्त गुरियाई की जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह निभा रहे सन। डेट मिला के वेखिए ना आपां, क्योंकि 1675 में गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरियाई की जिम्मेवारी चक चुके हैं। इसका मतलब 7 साल गुरु गोबिंद सिंह गुरता गद्दी ते बैठे हो गए ने, जो बाबा दीप सिंह जिन्हों का पहला नाम दीपा है, जिन्हों का जन्म हो रहा है, उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गुरियाई की जिम्मेवारी निभाउंदिआं 7 साल हो गए ने, क्योंकि 75 च गुरियाई मिलती है तो 82 विच बाबा दीप सिंह का जन्म होता है पिंड पहूविंड दे विच। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने समयां ते इलाकिਆਂ विच प्रचार वास्ते निके निके सेंटर खोल दिते सी, भी संगतां नूं सचेत किया जाए, शास्त्र विद्या सिखाई जाए, बाणी की संथ्या दी जाए, गुरबाणी की विचार ना जोड़िया जाए। पिंडां विच ये सेवावां ग्रंथी अपने अपने इलाके विच निभाउंदे सन। अजोका माहौल नहीं जिहड़ा हुण माहौल बनाता सी, हुण उधर ध्यान नहीं है। जे पिंडां विच ग्रंथी ईमानदारी नाल अपनी जॉब करन, ड्यूटी करन, तो किसी बंदे नूं दूजे इलाके च प्रचार करने की लोड़ नहीं पवेगी। जिवें माली रोज़ बूटियां नूं फुल पाउंदा, पर गल फिर उत्थे आउंदी है, ग्रंथी भी जिम्मेवारी तां निभाउणगे जे उन्हां दे घरां दे खर्चियां बारे प्रबंधक कमेटियां सुचेत होणगीਆਂ। इत्थे भी एक बड़ी वड्डी समस्या है। गुरुद्वारे 2-2, 3-3 करोड़ रुपया ला के, 50-50, 70-70 लाख रुपया ला के, तो कई जिहड़ा उत्थे ग्रंथी रखिया जाता है उन्होंने 1500, 2000, अगे पता ही है
ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਈ ਕਣਕ ਦੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗਰਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹ 'ਚ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਥੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਵੇ BOOK ਬੋਕ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਬੁੱਕ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਬੋਲੋ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਈਓ ਹੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੋਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਚੰਦੋਏ ਚੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੋਕ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲਾਏ। ਤੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ, ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪਹੂਵਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਦੀਪੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਗਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹੂਵਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਛਕਾਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਲੇ। ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀਵਨੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਧਰ ਦੀਪਾ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਜਨਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੇ ਛਪਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਲਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ, ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਢਲੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਦੀਪਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਜਲੇਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਹ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐ ਖੱਤ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ,
काश किते साडा जाना उस बालक वर्गा होवे जिहदा असीं दिन मना रहे हैं। जे किसी नूं कहो फिर इहदे नालों ना जाओ, वो गुस्सा करना भी इहदे नालों ना जाओ, नशे पींदे आ, किदां दा उत्थे माहौल सिरजिया जांदा है। कई लंबा टाइम बाबा दीप सिंह आनंदपुर साहब की धरती ते रहे। कई टाइम बाद जदों उन्हां दे पिता भाई जिहड़े भगत सिंह सी, माता जीवन कौर, जदों ये दोबारा संगत दे नाल दोबारा जांदे ने ते इन्हां आग्या मंगी जी तुहाडी आग्या होवे ते असीं अपने बेटे नूं वापस नाल लै जाइए। गुरु साहब ने आग्या दे दी, कहंदे लै जाओ। बाबा दीप सिंह वापस अपने पिंड पहूविंड आ गए, पर इन्हां दी एक ड्यूटी लाई कि जो तुहाडे कोल हुनर है बाणी दी, संथ्या दा, शास्त्र विद्या जो सिखी है, ये जाके इलाके च सिखाओ तुसीं। फिर बाबा दीप सिंह ने वापस आन के पहूविंड के इलाके काफ़ी प्रचार किया, संगतां नूं सचेत किया, जिन्नी जिन्नी उन्हां दे कोल समर्था सी अपना काम करते गए। उन्होंने अपना ईमानदारी दे नाल ये सारा काम निभाया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों बाद विच सरहंद फतेह करते हैं, 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी दिन है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल भी फौजां में जंगां में शामिल होंदे रहे बाबा दीप सिंह जी। फिर इस तो बाद इन्हां दी ड्यूटी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दमदमा साहब की धरती ते ला दी सी। उत्थे उन्होंने बाणी के उतारे करने, सरूप एक सरूप तो दूजे सरूप के उतारे करने, उत्थे नौजवानों नूं तैयारी देनी, ट्रेनिंग देनी बाबा दीप सिंह ने। 79 साल की उम्र है बाबा दीप सिंह की सारी। किन्ने साल की? एक घट 80, 79 साल की। 1682 का जन्म है तो 1761 में शहादत का जाम पींदे ने बाबा दीप सिंह। 79 साल की एज है बाबा दीप सिंह जी। हुण तुसीं वेख लो कमाल की गल, तुसीं वेखो साडी कौम ने एडे एडे महान योद्धियां नूं अपनी सुरत विचों भुला दिता है। असीं अपनी सुरत विचों मनफी, असीं अज इन्हां दी शहीदी नूं रोल रहे हैं। अज इन्हां दे पिंडां विच इन्हां दे नां ते चौंकियां लग रही जी, बाबा दीप सिंह आ रहे। असीं एडी महान शहादत नूं रोलदे पए हैं, एडी वड्डी महान शहादत नूं रोलिया जा रहा है कि इस बाबा जी बाबा दीप सिंह की चौंकी आउंदी है जी। बाबा दीप सिंह जे इदां इदां मतलब वो भटक रहे हैं। सोच के वेखो तुसीं, हालात वेखो साडे समाज दे। होया क्यों? क्योंकि असीं बाणी दी विचार वाले बन्ने तुरे ही नहीं। पता पिंड वालियां नूं नहीं हुंदा भी इस बंदे दे पल्ले कख नहीं हैगा, फिर भी हेड़ां दियां हेड़ां उत्थे जाके चौंकियां भरदियां ने। किसी च कोई देवी आ रही है, किसी च कोई देवता आ रहा है, कोई होर नहीं कोई लब्भा ते कहंदे मेरे च बाबा दीप सिंह आ रहे। ये हालात साडी कौम दे बना दिते गए ने। हुण खैर बाबा दीप सिंह वर्गे, हुण तुसीं भगत कबीर जी का पावन वाक हुणे आपां पढ़िया गगन। गगन का अर्थ की है? जिवें सब तो उच्चा गगन है आकाश। साडे शरीर सब तो उच्चा की है भला? जिन्नियां मेरियां भैणां पढ़ियां लिखियां वीर तुसीं बैठे जी, साडे पूरे शरीर चों सब तो उच्चा किहड़ा है? साडा दिमाग। इहनूं बाणी च गगन आखिया। जिद्दां सब तो उच्चा आकाश है, इहनूं गगन आंदे आ, ते साडे शरीर चों सब तो उच्चा की है? दिमाग। इहनूं गगन आखिया बाणी च। जिस बंदे दा आह काम नहीं ना करदा, उहदे भावें हत्थ पैर सारे काम करदे होण, आपां कई वारी मैंटल कहने, पर जिहदा आह काम करदा होवे उहदा हत्थ पैर भावें ना भी काम करदा होवे, आपां कहने दा ब्रेन बहुत तेज है। ठीक है, इहदा हत्थ नहीं काम करदा, इहदी बांह नहीं काम करदी, पर इहदा ब्रेन बहुत तेज है। तुसीं वेखिआ ना कई बंदे घटना वापर जाती है, पर दिमाग बड़ा तेज हुंदा उन्हां दा। इहनूं बाणी च गगन आखिया, गगन दिमाग नूं। भगत कबीर जी कहते हैं गगन दमामा बाजिओ। जदों ऐस गगन दे विच दमामा वजिया, काहदा दमामा वज, दमामा काहदा वजिया? जदों अंदर कोई विचार अंदर आई। हुण जिहड़े बच्चे IPS बनते आ, IAS बनते आ, डॉक्टर बनते आ, इंजीनियर बनते आ, पायलट बनते आ, उन्हां दे गगन विच दमामा वजदा भी असीं इस टीचे नूं हासिल करना है। आम बच्चा नहीं हासिल कर सकता। आम बच्चे तो ताशां खेडण तो अगे उन्होंने वेल ही नहीं मिलती। देखिए जिहड़े बच्चे इंटैलीजेंट होंदे आ, उन्होंने अपने मन नाल कमिटमेंट की हुंदी भी ये मंजिल असीं हासिल करके रहना। इदां ही बाबा दीप सिंह वर्गे योद्धियां ने अपने गगन विचों दमामा मारिया सी। गगन दमामा बाजिओ, गगन दमामा बाजिओ, परिओ निशाने घाऊ। उन्होंने
निशाना एक मिथ लिया, जिवें निशाना नहीं मिथया जाता +1 +2 10th तो बाद, जां आपां बच्चे नूं पुछदे पुत्तरा निशाना की, तू बनना की चाहुंदा, तुसीं पुछदे हो ना घर च अपने बच्चों नूं, तू पुत्तर बनना की चाहुंदा, वो निशाना दसदा तुहानूं। हुण तुसीं अपने घरों जा किते चले जे, तुहाडा कोई टीचा है ना, घरों तुर लगे तुसीं अपने परिवार समेत गड्डी ते किते जा रहे जे, तुहाडा टीचा है भी अज मैं जलंधर जाना, अज मैं लुधियाने जाना, अज मैं अमृतसर जाना, कि इदां तुर पांगे आपां घरों? क्यों साध संगत जी, टीचा हुंदा ना भी अज मैं भूआ को चले हैं, अज मैं मासी को चले हैं, अज मैं न्याणियां दे फलाने रिश्तेदार को चले हैं। ये थोड़ा भी आपां घरों गड्डी तोड़ ली है तो राह जाके सानूं चेता आएगा मैं कित्थे चले हैं। बच्चा भी क्लास जांदा, उहदा इक टीचा है। जे बच्चे दा कोई टीचा स्कूल जाण लगे हैं, जे सानूं कोई पुछे असीं गुरुद्वारे आ रहे हैं, साडा टीचा की है? जे सानूं कोई पुछे असीं गुरुद्वारे आउणे आ, साडा टीचा की है? असीं की वास किस का किहड़े काम लई आउणे असीं? जे सानूं कोई क्वेश्चन कर दे भी बच्चे का टीचा है डॉक्टर बनना, बच्चे का टीचा है कि मैं पायलट बनना, बच्चे का टीचा है मैं बिजनेसमैन बनना है, टीचा है ना। जे कोई सानू पूछे भी भाई 20 साल हो गए 30 साल हो गए, साडा टीचा की है गुरुद्वारे आउण दा? हुण जिस शहर में आपां बैठे खडूर साहब, भाई सत्ता ते बलवंड जी जदों अपनी वार लिखते हैं, वो पता की लिखते हैं? सुनियो हुण ध्यान नाल। कहंदे फेर वसाया फेरवान, फेरवान फेरवान का अर्थ है फेरूमल जी। बाबा लैणा जी के पिता का नाम फेरूमल सी, जो मत्ते की सरांग नांगे की सरांग के रहने वाले सन। खडूर साहब की धरती, खडूर साहब तो पहला भी वसिया सी, गुरु अंगद साहब तो पहला भी खडूर साहब वसिया सी। पर इत्थे शब्द वेखो किड्डा कमाल दा वरत्या, फेर वसाया फेर वसाया। अजे गोविंदवाल साहब बाबे अमरदास ने वसाया सी गुरु अंगद साहब के हुक्म नाल। ये गोविंदवाल साहब पहला नहीं है, पर खडूर साहब पहला भी है। गोविंदवाल गोंदे खतरी के नाम से वसाया, पर खडूर साहब तो पहला भी है। पर इतने शब्द वरत्या फेर वसाया। ये लफ्ज क्यों वरत्या वसाया? फेरवान, फेरवान का अर्थ क्या? फेरूमल दे पुत्र बाबा लैणा जी ने ये खडूर साहब फेर वसाया। भी जिहड़ा पहले वसिया सी दोबारा वसाउण का की मतलब होया? ध्यान नाल सुनियो, बड़ा वजनदार पॉइंट है। फेर वसाया फेरवान सतगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। इहो ही खडूर साहब की धरती है जिथे पहली बार भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी गुरु अंगद साहब के कोल आउंदे ने 1545 ईस्वी च। किन्ने जी? 1500। मैं तां तुहानूं कहना, तुसीं बोलोगे चेता रह जाएगा। 1500 ते गुरियाई कदों मिलती है गुरु अंगद साहब नूं? 1539 ईस्वी च। 6 साल हो गए सी उदों गुरु अंगद साहब नूं गुरता गद्दी ते बैठिया नूं, जिद्दण भाई बलवंड राय, बलवंड उनका नाम सी, राय गुरु अर्जन साहब ने उन्होंने खिताब दिता सी, कोई कीर्तन बड़ा कमाल दा करते सी। 1545 ईस्वी च पहली बार भाई मरदाना जी दे जेड़े बेटे सन उन्हां दे राही वो खडूर साहब की धरती ते आए सी, भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी। भाई बलवंड जी 2 साल वड्डे सी भाई सत्ता जी तो। उन्होंने 1528 का जन्म है भाई बलवंड जी का, ते भाई सत्ता जी का 1530 का है। 2 साल वड्डे सी भाई सत्ता जी बलवंड तो 2 साल। ये दोनों जाने इत्थे आए ने गुरु अंगद साहब तो लैके गुरु अमरदास तो बाद गुरु रामदास तो बाद गुरु अर्जन साहब तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे तक भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी गुरु दे दरबार विच कीर्तन करते रहे। दरबार साहब के पहले रवाबी होने का मान भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी नूं मिलिया सी, दोनों जाने। तो खैर ये तां बेनती, हुण फेर वसाया फेरवान का की अर्थ है? खडूर साहब पहला भी वसिया सी, पर जदों गुरु अंगद साहब बाबा लैणा जी जदों 1532 ईस्वी च गुरु नानक साहब नूं जाके मिलते हैं करतारपुर, फिर उतों 1539 तक उत्थे रहे। फिर गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने जिम्मेवारी दे के गुरियाई जी खडूर साहब भेजता। फिर नवें सिरों हुण एक बारी अपनी सुरत विच सीन लिया के वेखो भी गुरु अंगद साहब वर्गी शख्सियत खडूर साहब की धरती ते बैठी होवे ते किसी दा चोरी करन नूं दिल करेगा भला? इत्थों के लोगों की जरूरत नहीं पैदा करती होगी जो शेरशाह सूरी को हमाऊं हार खा के आया होएगा। ਜਿਹੜੇ लोग लीडर के अगे लम्मे पैंदे फिरदे होणगे, जदों गुरु अंगद साहब बच्चों की क्लास ला के बैठे होणगे
तो शेरशाह सूरी दे कोलों हार खा के हिमायूं जो आंदा होएगा तुसी मेरे सत्कार लिए खड़े नहीं होए, मैं देश का बादशाह, तो महाराज ने युरत ना आख्या होएगा ये तेरी तलवार शेरशाह सूरी अगे क्यों ना चली बई। ये युरत गुरबाणी विचों पैदा होंदी है। जो गुरबाणी ना होवे गुस्सा ना मनाओ, वो लीडरां दियां चप्पलां चढ़दे फिरदे ने, जो कि साडे समाज के हालात इदां दे बने। पता भी हुंदा लीडर गलत है, पर पता है मैं इहदे कोलों अपना स्वार्थ हल कराउणा है, मैं अपना मकसद हल कराउणा है। ये युरत मुर्दे तुसीं देखो जिहड़े यहूदी लोग ने, ध्यान ना सुनियो गल, चैंबरां च पा पा के हिटलर ने यहूदियां नूं खत्म कर दिता, साड़ दिता, यहूदियां नूं चैंबरां च पा पा के साड़िया। पर जिहड़े यहूदी लोग सी, जिहड़े उन्हां दे धार्मिक लोग सी, उन्हां आख्या इक्को तरीका अपनी कौम बचाउण दा, एजुकेशन। उन्हां एजुकेशन दित्ती, अज पूरी दुनिया नूं यहूदी चला रहे हैं, एजुकेशन। इधर विपर आंदा सी जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ पढ़ू ओदी जुबान कट दिओ, जिहड़ा सुने ओदे कन्नां च सिक्का घोल के पा दिओ। आम वर्ग नूं एजुकेशन तो दूर रखिया। गुरु साहब ने मुढ़ फड़िया। फिर गुरु अंगद साहब महाराज वर्गी शख्सियत जिहड़े हुमायूं दी अखां चखां पा के गल्लां कहण दी जुरत रखदे होण, बच्चियां दी क्लास ला के बैठे ने, ते अजोके समय को बच्चों पढ़ा रहा हो तो की कहना ये वाधू का काम है जी, ये वेला, इनू होर कोई काम नहीं है। बच्चों तो गल शुरू होनी है। वो बोलो प्यारे हो, बच्चों तो गल शुरू होनी है। जब बच्चों टाइम ना सांभिया जाएगा फिर ही अगे गल बनेगी। तो साडे जिस घर च मां नहीं बाणी पढ़ती, बच्चे कितों पढ़ना है? जिस घर च कभी मां बाप ने फतेह नहीं बुला के वेखी, बच्चों तो की उम्मीदां लाउंदे आपां? ये तो मुढ़ है ना। जे घर में असी बाकी काम सारे, जे चार चार परिवार के जी बैठ के सीरीयल वेख सकते हैं, जे चार चार बंदे बैठ के ताशां खेड सकते हैं, जे चार चार पांच पांच बीबियां बैठ के दुनियावी गल्लां कर सकदियां, ते विच पोथी रख के बाणी को नहीं पढ़ी जा सकती। वो बोलो प्यारे हो, हम तो मान होना चाहिए। मैं कहना दुनिया अंदर मैं लफ्ज बोल रहा, दुनिया अंदर को रहबर नहीं हैगा जिहड़ा गुरु नानक साहब की इस विचारधारा का मुकाबला कर सके। औरत नूं अगले पैर की जुत्ती तक कहते सी, क्रिश्चन बड़ा डींगा मारते हैं ना, उन्होंने भी गृहस्थी बंदा पौप नहीं बन सकता। इस्लाम के मस्जिद दी सीढ़ियां नहीं चढ़ते, जे औरत जाए तो पर्दे च पढ़ेगी। हिंदुइज्म के अंदर जनेऊ नहीं पा सकती, पर इत्थे बीबी दरबार अंदर बैठ के पाठ भी कर सकती है, कीर्तन भी कर सकती है, खंडे की पौल तैयार करने वास्ते शामिल भी हो सकती है। इथों तक गुरु ग्रंथ साहिब भाई सत्ता ते बलवंड जी की बाणी पढ़ो। बलवंड खीवी, सारे बोलो बलवंड खीवी नेक जन। जन कहते औरत नूं, जो ये पैर च बिंदी लग जाए अर्थ बन गया जन। जन मीनिंग औरत। जे आप जन पढ़ांगे, जन का अर्थ है सेवक। बंद कर। बलवंड खीवी नेक जन। हे बलवंड, माता खीवी बड़ी नेक जन है, बड़ी नेक औरत है, जिस बहुत ही छांव पतराली। माता खीवी जी इदा ने जिवें एक संघना रुख नहीं हुंदा। मान होना चाहिए सानू। माता खीवी जी किन्ने महान होणगे जिन्हां दा नाम भाई बलवंड जी ने बाणी च लिखिया ते गुरु अर्जन साहब जी ने दर्ज किया। किन्ने महान होणगे, सोच के वेखो एक बार आप अंदाजा ला के वेखिए भी माता खीवी जी का करैक्टर किदां दा होएगा, जिन्हां दा नाम भाई बलवंड जी अपने हथी लिख रहे हैं। बलवंड, सारे बोलो बलवंड खीवी नेक जन, जिस बहुती छांव पतराली। जे खडूर साहब च रहने वाली बीबी को पूछे भी गुरु ग्रंथ साहब च केड़ी बीबी का नाम, तो बीबी दस ना पाए। माफ करना, मैं पहला माफी मंग लवां, इहदा अर्थ असीं कोल रह के भी असीं सुगंधी का आनंद नहीं मान सके। असीं दूजिया मतां दा बहुत कुछ वेख लिया। मैं फिर दोबारा बेनती करदा, क्रिश्चनां विच भी गृहस्थी बंदा पौप नहीं बन सकता। पर जदन गुरु अंगद साहब जी नूं गुरियाई की जिम्मेवारी गुरु नानक साहब ने दी, ये नहीं कहा कि तुसीं अपने परिवार कोल नहीं जाना, सगों भेजे परिवार दे कोल। गुरु अंगद साहब शब्द का लंगर ला के, लंगर चले गुर शब्द हार, तोट ना आवे खटिया, खर्चे दे तक समझी आप खैंदी खैरद बटी है। हुण ये शब्द किड्डे कमाल दे ने, किड्डे वजनदार वचन ने।
लैने दी फराई है नानका दोही खट्टी है जो तोहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है झुल्लै सो छत नरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करें जे गुर फरमाया सिर जोग अलूनी चटी है लंगर चले गुर शब्द हार तोट ना वे खटी है। ये शब्द सुरत विच निकले बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छां पतराली लंगर दौलत वंडी है। गुरु अंगद साहब शब्द का लंगर वंड रहे हैं माता खीवी जी लंगर की दौलत वंड रहे हैं। ये भी लंगर भी एक दौलत है जिन्होंने रोटी ना मिले पुछ के वेखो उन्होंने जिन्ना मर्जी सोना चांदी पिया हो घर च मान लो बंदे दे सब कुछ पिया हो जे खाण नूं कुछ ना हो लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली घ्यो दे विच खीरा पा पा के माता खीवी जी आए गुरसिखां नूं छकाउंदे ने। आवाज आ रही बाहर जी को बोल रहा गुरसिखां के मुख उजले जिहड़ा गुरु दे सिख ने वो माता खीवी दे कोलों लंगर छक के गुरु अंगद साहब जी दे कोलों शब्द दा लंगर छक के उन्हां दे चेहरे खिड़ जांदे आ। गुरसिखां के मुख उजले ते मनमुख थीए पराली पराली वेखी जदों झोना वड्डे जाए पीली पै जांदी है कहंदे जिहड़े मन दे पिछे तुरन वाले आ उन्हां नूं गुरु अंगद साहब जी दी प्रभता ते माता खीवी दा लंगर वरताउणा चंगा नहीं लग रहा। उन्हां दे चेहरे पराली दी तरह पीले पै गए मनमुख थी पराली पे कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली कहंदे माता खीवी दे पति जदों मर्दां वाली घाल घाली तो कबूल हो गए। माता खीवी सह सोए जिन गोए उठाली। माता खीवी का पति कौन है जिन्हें गोए गोए मीनिंग धरती धरती उठाली आंदे ना भी आ धरती नूं बल्द ने चकिया विपर आंदा भी धरती नूं बैल ने चकिया वो जो सिंह बदलदा भुचाल आउंदा इत्थे किदां आपां अज तक सुणदे आए हैं भी ये धरती थल्ले एक बल्द है वो जो सिंह बदलदा धरती दे भुचाल आउंदा ते गुरु नानक साहब ने सवाल किया कहते जे धरती नूं बल्द ने चकिया तो वह बल्द काते खलोता है उन्होंने खलोण की जगह चाहिए कि धरती होर होएगी फिर वो धरती को कहने चक्या फिर वो थले को बल्द होएगा फिर जां ते अखीरला बैल धरती तो बिना है जां अखीरली धरती बोलो सारे बैल तो बिना सवाल सी ना महाराज दा कहते चलो मैं तेरी गल मान लेना भी धरती नूं बैल ने चक्या जां ते अखीरली धरती बल्द तो बिना है ते जां अखीरला बल्द धरती तो बिना है। महाराज कहते आ जा फिर आप इदा करते हैं इस धरती नूं चुक्या बैल नहीं है पर जिहड़ा बल्द है ना उन्हें किसी गां की कुख तो जन्म नहीं लिया। वो की है सारे बोलो इधर ध्यान दिओ जी धौल धर्म बोलो प्यारे सारे ये केड़ी बाणी है जी भला बोलो मेरी भैनों केड़ी बाणी है जी ये वे कितनी आवाज घट आ रही है केड़ी बाणी है जी जपजी साहब एक गुरु ग्रंथ साहब च सब तो पहला बाणी दर्ज की महाराज ने ये तो इदा की आवाज़ होनी चाहिए जो इतों प्रचारक पूछे ना जी ये केदी बाणी है या केड़ी बाणी है तो इन्नी जोर ना आवाज़ आवे आड़ी रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये लाइव जाना सारा समागम तो मैं 10 पहला बोलता भी खडूर साहब च हो रहा है समागम ताकि तुहाडे रिश्तेदार अमेरिका कनेडा इटली फ्रांस जापान जिथे बैठे हो वो बाद वेखण भी यार भी ये असीं कोल बह के भी सानूं इन्हां गल्लां दा नहीं पता गा फिल्मां दे हीरोआं बारे पता क्रिकेट दे खिडारियां बारे पता बाकी सब कुछ पूछ लो असी अपने गुरु बारे कोई नॉलेज हासिल की नहीं। हुण ये भी किसी ने सिखाना सी भला ये तो प्रथम बाणी किन्नियां शताब्दियां मना लियां किन्ने नगर कीर्तन कढ़ लै किन्नियां प्रभात फेरियां कढ़ लियां असी सिख हाँ स्टूडेंट हाँ साडा फर्ज बनता असी अपने गुरु बारे स्टडी करी जे रोज़ की भी एक गल आप सीखीए तो साल दियां 365 गल्लां सीखियां जांदियां पर सच्चाई ये आ अजोका सिख गुरुद्वारे सीखण जांदा नहीं की लैण जांदा मत्था टेकण जांदा कहता मत्था टेक आइए फिर दुकान ते जाईदा जे तुहाडा बच्चा स्कूले रोज़ मत्था टेके सिर्फ मत्था ही टेकण जावे स्कूल वो कदी पढ़ सकदा है उत्थे पढ़न जांदा वो मत्था टेकण नहीं जांदा वो पढ़न जांदा। जिदन असीं भी अपने गुरु कोल पढ़न आए बाबा लैणा जी गुरु नानक साहब दे कोल सिर्फ मत्था टेकण नहीं पढ़न गए सी 1532 ईस्वी च गए 1539 ईस्वी च आए 1504 का जन्म है बाबा लैणा जी का 1500 ते 1507 का जन्म है माता खीवी जी का
52 ਵਿੱਚ 1552 ਚ बाबा गुरु अंगद साहब जी ज्योति जो समा जाते हैं, तो 1582 ਚ जाके माता खीवी जी इस संसार तो अकाल चलाना करते हैं। पूरे 30 साल गुरु अंगद साहब तो बाद विच माता खीवी जी इस संसार तो जाते हैं। पूरे 30 साल 52 ਚ गुरु अंगद साहब ज्योति जो समा गए, तो माता खीवी जी 1500 बोलो जी 82 ਚ 30 साल। यदा अर्थ होने का कितना बड़ा योगदान सी माता खीवी जी का। जदों गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरियाई गुरु अमरदास नूं दित्ती ते दातू दासू ने नाराजगी प्रगट की। यह माता खीवी का वडप्पण सी। माता खीवी जी समझा के लैके आए सी। माता खीवी जी इन्हां दोनों साहिबजादियां नूं गुरु अमरदास कोल आप लैके गए सी। एवें नहीं ना आया गुरु ग्रंथ साहिब च माता खीवी का। बड़े नेक सन, बड़े उच्चे सुच्चे किरदार करैक्टर के मालिक सन। अज वो कित्थे चला गया करैक्टर। अज गुरु साहब की विचार ये बाहर काहदा रौला पै रहा जी? हाँ जी काहदा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाहर जो बीबियां उन्होंने चुप कराओ जी, जो बाहर शोर कर रहे हैं, बेनती है उन्होंने बीबियां भैणां नूं कि कृपा करके अपने बच्चों नूं अपने कोल संभाल लैण जी। वाहिगुरू जी का खालसा। बीबियों तुसीं ध्यान दिओ जी, इधर तुसीं सारे बाहर वेखण लग पैंदे। इत्थे सारा जिहड़ा ध्यान उखड़ जाता है। असीं बाहर नूं वेख रहे हैं। असीं इस क्लास लगी आपां गुरमत दी विचार 10 मिनट लई कर लई बैठे हैं। तो सारे ध्यान दिओ, आपां गल कर रहे सी किन्ना वजनदार साडे सामने पक्ष है भी गुरु साहब जी एडी वड्डी महान शख्सियत जिन्हां वास्ते एडे सोहणे उपदेश उचारण कीते। गल फिर उत्थे आण के आउंदी है भी एडा वधिया ज्ञान सोमा गुरु साहब जी ने जो सानू बाणी दे रूप विच बख्शिश कीता है। साडा सारियां दा फर्ज बनदा असीं रोज़ भावें 10 मिनट समा कढीए अपने सतगुर दी बाणी आप पढ़ीए। भावें 10 मिनट 15 मिनट जिन्ना भी साडा समा लगे। पैराशूट राही सिक्खी साडे घर नहीं उतरनी, सिक्खी पैदा करनी पैनी है अपने घरां दे। अज लोग क्यों डिप्रैशन के शिकार ने, अज क्यों घरां च प्रॉब्लमां ने, उहदे पिछे वजह अज बाणी है नहीं, मानसिक तनाव है। माफ करना, कोठियां कारां बंगले जमीनां जायदादां शरीर का सुख दे सकते हैं। आड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा ना जिन्होंने ब्रेन कहते हैं, गगन कहते हैं, इत्थे सुख नहीं दे सकते। जे इत्थे भी सुख दे सकते ना दुनियावी जायदादां, ते करोड़ापति बंदियां नूं अपने घरां च फाह लैके मरन की लोड़ ना पैंदी। वो जीवन लीला कदी ना खत्म कर दे। गुरु साहब जी ने जो किरदार करैक्टर सानू सर्ज के दिता, वो एडा वड्डा बाणी का खजाना सानू दिता जिहदे नाल असीं अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बना सकते हैं। हुण जिहड़ी गल इत्थे भगत कबीर जी ने कही, गगन दमामा बाजिओ परयो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए। बाणी कहती एक सूरमा वो है जिहड़ा अपने बुराई नाल लड़दा, अपने विषयां वकारां नाल लड़दा है। बाणी कहती एक वो भी सूरमा है जिहड़ा दीन नहीं लड़दा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े, सारे बोलो, जो लड़े दीन के हेत। जिहड़ा दीन दे हेत लड़दा है वो भी सूरमा है। जिहड़ा किसी मजलूम वास्ते अगे होके लड़दा है, जिहड़ा किसी आम वर्ग के अगे खलोंदा है, वो भी सूरमा है होया। इत्थे भावें नौवें पातशाह जी के वेले की गल है, भावें बाबा दीप सिंह जी की गल कर लो, भावें भाई तारू सिंह की गल कर लो, बाबा बंदा सिंह बहादुर की गल कर लो, किड्डे महान सूरमे ने जिहड़े आम वर्ग लिए अगे होके लड़े ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी नूं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हां कोल ते अगले प्रसादी हाथी जिहड़े उस वक्त दे महंगियां सौगातां ने वो अगले भेटा कर रहे राजी उस वक्त दे। उन्हां दे अगले ते सिजदा हो रही है। उन्हां नूं की समस्या? वो तां जिन्ना भी कुछ वापरिया है वो आम वर्ग के हक विच खलोते ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। अगले तो उन्होंने सब कुछ देने लिए तैयार ने। तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गल साइड ते कर दिओ। सिखां नाल ऐसा होया है, जिदन भाई शुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह दोवां प्यो पुत्रां नूं चरखड़ी ते चढ़न लगे ने, उन्हां सामने सब तो पहली मांगे सी जो मुंह मंगोगे मिलेगा। बस एको काम है, इस्लाम कबूल कर लो, जो मुंह मंगोगे। अज भी तो कुछ हो रहा है। अज बंदा पैसे नाल किथे किथे जाके लम्मा नहीं पै रहा, किथे किथे जाके समझौते नहीं कर रहा। उन्हें सामने चुनौतियां आईयां पर डोले नहीं, वो घबराए नहीं। जिहड़ी गल
भाई सत्ता ते बलवंत जी ने अपनी वार विच लिखी है, वो बड़ी वजनदार है। कहते जप तप संजम नाल तुध होर मुच गुरूर। हे गुरु अंगद साहब, तुसी जप ते तप नाल नको नक भरे पै जे, बाकी मुच गुरूर, बाकी ते लोग गुरूर नाल भरे पए ने। ते हंकारी बंदा जिंदगी च कदी सिख नहीं सकता। लभ विना है मानसा ज्यों पानी बूर। जिवें पानी नूं जाला नहीं खराब कर दिंदा, बूर कहंदे ने जाले नूं। हुण पानी उत्ते जाला पै जे ते जाले वाले पानी नूं पीण नूं दिल नहीं करदा किसी दा। कहंदे जिवें जाले ने पानी दा सत्यानाश मार दिता, हे गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह खडूर नूं नवें सिरों वसाउण वाले गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह मानवता नूं इदां लालच ने खराब करता जिवें पानी नूं बूर जाला खराब कर दिंदा। लभ विना है मानसा ज्यों पानी बूर। नहीं दसो, मारो ध्यान, अज लालच ने खराब नहीं किया। कई रिश्तेदारियां साडे उसे बूर करके टुटियां हुई ने, लालच करके। कहंदे लालची बड़ा जी वो बंदा। जे आप समाज में वेखिए, ये जवाई बड़ा लालची है जी, ये कुड़म बड़ा लालची है जी, नियाणे दा मासड़, समाज में इदां ही हुंदा। शरीर की बनतर तो सारियां दी इक्को जी है, गल तो गुणा के उत्ते टिकनी है, और गुणा ते आण के टिकनी है। इसे लालच ने अज दुनिया ते तबाही मचाई पई है। वह गल ही भाई सत्ता ते बलवंत जी अपनी वार विच कर रहे हैं। तो इस करके साध संगत जिहड़ी गल इत्थे गुरु साहब ने बाणी विच कीती है, कहंदे गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ, खेर जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ। हम कूकर, असी कूकर हाँ तेरे दरबार। भगत कबीर जी कहंदे ने असी कूकर हाँ कहदे तेरे। असी किसी बंदे बारे कूकर शब्द बोलीए एक हिसाब की गाल है। तुसी किसी बंदे नूं कूकर कह दिओ, वो अगला गुस्सा करता, तुस मैनूं कूकर क्या है। पर भगत कबीर जी कहते असी कूकर वां, पर कह दे राम दे। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जै खिंचै तै जाऊं। कहते हम कूकर, असी कूकर हाँ, पर कह दे तेरे दरबार। तेरे दरबार दे कूकर भौंके आ गए बदन पसार। तेरे दरबार दे अगे भौंकदे आ। भाव कूकर क्यों रखी जा घर च? कुत्ता वफादार हुंदा है। तुसी अपने घर च कुत्ता रखे है, तुसी रात दे हनेरे भी तुरे आउंदे हो ते कुत्ते नूं पता है मेरा मालक आ रहा, अजे उहनूं दिसदा कख नहीं। वो तुहाडे पैरां दी आहट तो सूंघण तो अंदाजा लगदा मेरा मालक आ रहा। दूजे बंदे नूं दूरों पैना शुरू हो जाता है, कोई ओपरा आ रहा। हनेरे च भी बंदा अपना, तुसी अपने घर तो कुत्ते नूं 2 किलोमीटर दूर लै जाओ खेतां च, कुत्ते ने अपने आप घर पहुंच जाना है, क्योंकि उन्होंने पता है सारे पिंड विचों मेरे मालक का घर किहड़ा, उन्होंने अपने घर की निशानी है। वो इन्ना क वफादार है। कुत्ते दे 2 रूप बाणी च पेश किए महाराज ने। जिथे लालची आख्या उत्थे आख्या द्वारे द्वार स्वान जो डोलत नै सुध राम भजन की। ते गुरु नौवें पातशाह ने दूजा पक्ष भी पेश किया, कहते स्वामी के गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित। जे बंदगी सिखनी कुत्ते कोलों सिख ला भी वो जिस घर का दुध जिस घर की रोटी खा लेंदा, कम से कम जो वो घर को ओपरा बंदा आंदा भौंकदा जरूर है, वो अपनी ड्यूटी जरूर निभाउंदा है। भगत कबीर जी कहते हम कूकर, असी कूकर हाँ, पर कह दे सारे बोलो हम कूकर तेरे दरबार। जानी कि साडे अंदर कूकर वर्गी वफादारी आ जाए मालक प्रति। अज असी मालक प्रति वफादार नहीं है। जो साडी मालक प्रति वफादारी हुंदी, आ दिन साडी कौम नूं वेखणे पैंदे। असी अपने गुरु ग्रंथ साहब प्रति वफादार नहीं हाँ। हम कूकर तेरे दरबार ते भौंके आ गए बदन पसार। असी अगे होके भौंकदे हां, जिवें मालक दा कुत्ता पालिया होवे, वो मूँह अगे कर करके नहीं भौंकदा भी आके वेख भाई मैं मालक दे घर दा दुध रोटी खाधी है, तू कंध टप के वेख मैं तेनों पाड़ देवांगा, मेरे जिउंदे जी ते तू एक घर नहीं आ सकदा। कुत्ता ये दसदा उन्होंने। तो भगत कबीर जी कहते हम कूकर तेरे दरबार भौंके आ गए बदन पसार। संतां मानो, ध्यान ना सुनियो, किहड़े संतां नूं मानो जी? भगत कबीर जी कहते संतां मानो। इत्थे संतां दा अर्थ है दैवी गुण। दैवी गुण संतां नूं जी आया आख। जिहड़े दैवी गुण संत ने ना तेरे अंदर बैठे, उन्होंने जी आया आख। ते दूतां डानो, दूत किहड़े आ? काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां नूं अपने अंदरों बाहर भजा। संता मानो दूतां डानो ये कुटवारी मेरी। कोटवारी का अर्थ है कोतवाल। जिवें किसी शहर में दरोगा हुंदा है, थानेदार हुंदा है, कोतवाल हुंदा है, उहदी की जॉब हुंदी है कि मेरे हुंदियां शहर च कोई क्राइम ना होवे,
पुलिस की जॉब यो ही होंदी है ना भी साडे हुंदियां रात नूं पुलिस गश्त क्यों करती है भी साडे हुंदियां रात नूं कोई चोर चोरी बोलो जी लोग अपने घरां च आराम नाल सौ सकण। कोतवाल दा अर्थ इहो ही है। भगत कबीर जी कहंदे ये कुतवारी मेरी जिवें एक शहर दे विच दरोगे की ड्यूटी की है भी इस शहर च लोग आराम नाल सौ सकण कोई क्राइम ना होवे। मैं अपने इस गगन दा कोतवाल बनना अपने दिमाग का कोतवाल खुद आप बनना। इत्थे क्राइम मेरी मर्जी ना हो रहा है। किसी बंदे के अंदर लालच आउंदा ते भरा दे करके आउंदा कि अपने करके आउंदा है? अपनी मर्जी नाल आउंदा है। जो गंदे ख्याल आउंदे ने वो भी तेरी मर्जी नाल आउंदे ने। हर बंदा जे अपने शहर का कोतवाल खुद बन जाए किहड़े शहर का आ गर्दन तो ध्यान ना सुनियो ये शब्द बा कमाल ने जिहड़े बाणी च लिखे हुए हैं। ताईं असीं लंघाते असीं तां पाठ अंदर रखाया हुंदा बाहर गल्लां कर रहे हुंदे तो बाद ग्रंथी सिंह अरदास करते हैं ये धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे मां वाक अनुसार गुरबाणी का प्रवाह चलिया पर अखर तो एक भी नहीं सुनिया सी। जे सुनते होंगे तो ये हालात साडी कौम के बनते। पाठ दरबार साहब कराया आप परिवार घर बैठा है, पाठ गुरद्वारे रखाया आप परिवार बाहर बैठा है। हालात यो ही हुंदा है। इसे करके ते अज देहधारी गुरु डंब वधन का कारण की सी। इसे करके ते दीवा जे दीवा होवे ते उहदे बावजूद भी हनेरा होवे इहदा अर्थ दीवा सही नहीं बलिया। असी दीवे का फायदा नहीं चक सके। बाणी का कोई मुकाबला कर पाएगा जो साढ़े को बाणी की विचार होवे सानू समझ आवे। हर एक बंदे ने अपने शहर का कोतवाल खुद बनना है। संतां मानो गुणां नूं जियाया आख ये संतां नूं मन। दूतां डानो दूतां नूं डन दे। दूत किहड़े आ? काम क्रोध लोभ मोह हंकार इनू अपने अंदरों बाहर कढ। ये तेरी जॉब है। जो तेरे अंदर लालच आउंदा है ना भी भरा ना ठगी मार ला उदों लालच नूं कह तेरे आखे नहीं लगना भरा नालों मेरी टुट जूगी। असी की करते हैं असी लालच की सुन लेने भरा नाल लड़ पैने। लालच कहंदा सहुरियां को गड्डी मंग। लालच कहंदा मुंदरी जदों मिलनी हुंदी पवा। साडा फर्ज बनदा लालच नूं कहिए ना 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 रिश्तेदार बड़े कीमती आ मैं इन्हां दे कोलों कोई चीज़ नहीं मंगनी मैं तेरे नाल लड़ पऊं। पर असी लालच नाल नहीं लड़ते असी रिश्तेदारियां नाल बोलो लड़ पैने। जां को हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। बाणी दा वाक है वह भी सूरमा है जिन्हों हरी दा रंग लग गया वह भी एक सूरमा है। जां को हर रंग हर कहते रब रंग कहते प्यार नूं जिहदा सच नाल प्यार पै गया वह भी सूरमा है। संतां मानो गुणां नूं मनो जियां आखो पंच मनाए पंच रसाए पंजां नूं मना लो पंजां नूं रसा लो। काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हों रसा के बाहर कढ़ दिओ ते सत संतोख दया धर्म धीरज इन्हों मना के घर लैओ घर स्वर्ग बन जाना। फिर भावें एक कमरे का ही घर होवे घर बैकुंठ है जे पंज गुण मना के लै आंदे पंज वकार साधते भावें इक्को कमरे का घर है वह भी कच्चा है फिर भी स्वर्ग है। कोठी भावें 10 बैडरूमां की पई है जे पंज वकार मनाए आ ते पंज गुण रसाए आ प्यारे घर सुख नहीं आना। भावें देश छड़ के 50 देशों के तू जाके घूमया जो मर्जी लिया नहीं आना। ये बाणी का वाक है क्योंकि सुख ना ही बहुता धन खट है। सुख ना ही पेखे नृत नट है। सुख ना ही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए। गुरुदेव जी इत्थे बख्शिश करते कहते पंच मनाए पंज मनाला केड़े सत संतोख दा इहो पंज प्याले सी जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी ने किया। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जुन काया पलट के मूरत हर। ये पंज प्याले केड़े सी भला? सत संतोख दया धर्म ते धीरज ते पंज पीर केड़े सी? गुरु नानक साहब तो लैके गुरु पंजवें पातशाह तक इन्हां पंजां पीरां कोले पंज प्याले हैगे सी ते छठम पीर बैठा गुरु भारी। अज छेवें थां ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी बह गए उन्हां कोल भी वो पंज प्याले हैगे ते अज साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब जी आ ते अज भी साडे कोल पंज प्याले हैगे आ। पी लीए वधिया बन जाएगा जीवन। पर असीं इन्हां प्यालियां नूं पीण नूं तैयार उच्ची बोलो जी नहीं। संतां मानो दूतां डानो ए कुटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाम पलोसों दिन ते रात तेरे पाम। हुण रब दे पैर केड़े भला? बाणियां दी रब ते निराकार है। हुण रब दे पैर केड़े भला? इत्थे लिखा दिवस रैन तेरे पाम पलोसों।
ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਟਿਕਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਚਰਨ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ 4 ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਫੂਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਜਾ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਕਦੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 1504 ਚ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, 52 ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਪਾਮ ਪਲੋਸੋਂ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ। ਪੂਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬਲਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹਜਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਭੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੀਪਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਭਲਾ? 7 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ, 14 ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਮਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ।
कोई समाज में घटना वापर जे असीं एकदम सोचते हैं भी पूर्वले कर्म माड़े कीते आ, पूर्वले का 5 सैकंड पहला किया साढ़े लिए पूर्वला कर्म है, पिछले जन्म की गल नहीं हैगी। इत्थे आप सियाणियां मावां बैठियां ने, अज तो कुछ साल पहला इत्थे लोग किन्ने अपंग बच्चे पैदा होंदे सी बचपन तो ही, जिन्हों आप कहने से बच्चा जमदा ही उन्होंने पोलियो का शिकार हो गया है, लत्त बांह। हुण अज पोलियो बूंदां पियाईयां जांदियां ने, अज हज़ारां लखां बच्चों के पिछे एक बच्चा इदां दा पैदा होंदा है। नहीं तो पहला आम ही हुंदा सी किसी बच्चे की लत्त की प्रॉब्लम, किसी की बांह की प्रॉब्लम होनी। अज तुसीं वेखो अगले मुढ़ लभ लिया, जो बच्चे का जन्म होंदा है उन्होंने पोलियो बूंदा पियाउण लई एयरपोर्ट से पिया रहे, रेलवे स्टेशनों से पिया रहे, बस स्टैंड से पिया रहे, ताकि जे कोई घर है तो घर पिया ले, जे कोई माँ सफर कर रही है ये समा उहदे कोलों खुंज ना जावे। बीमारी की समझ आई, अगले नाल ही नप ली उत्थे। अज क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों? अगले ने मुढ़ लभ लिया उत्थे। तो जे वो इदां करी जाते फिर तुरया होना सी इदां ही काम। हुण इत्थे शब्द वरतिया पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई, तेरे द्वारे धुन सहज की। सानू ये पता लगा जिहड़ा तुहाडे नाल जुड़दा उहदे अंदर सहज की धुन पैदा होंदी, जानी कि सहज आ जाता। माथे मेरे दगाई, तो मैं भी अपने अंदर वो सहज लियाउणा चाहुंदा। दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाई। आ सौखा समझियो। दागण का की अर्थ है? वलैतन गावां होंदियां ने ना, सिंग उन्हां दे भी उगदे आ, पर किसान उन्हां दे सिंग दाग दिंदा। वो क्यों दागदा? भी ये कल नूं वड्डियां जदों वड्डी होएगी गां, ये दूजे नाल भिड़ेगी तो मारेगी, नुकसान करेगी। उतों वो सिंग नूं दाग ताकि सिंग उगे ना। इत्थे सिंग उगदे आ पर दाग दिंदे उतों। इदां ही अपनी बुराई नूं दाग दे, लालच नूं दाग दे, जिवें सिंग दागिया जांदा। जे लालच दागेगा तो सफल जीवन जीवेगा, वासनावां दागेगा तो सफल जीवन जीवेगा, जे क्रोध दागेगा तो सफल जीवन। दागे होए सारे बोलो जी, दागे होए सो रण में जूझे। जेड़े बुराई नूं दागणगे ओह ही इस संसार दे मनुखा जन्म दे रण विच जूझणगे। बिन दागे जिन्हां ना दागिया होया वो भग जाई, उन्हां कोलों मनुखा जन्म सफल होना ही नहीं। बिन दागे भग जाई। फिर कहते ने इत्थे बस नहीं, बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछाने, जेड़े गुरु दे बन गए उन्होंने भगती दा सांझ पा ली, हर लय खजाने पाई। कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार। अखीर ते 2 तुकां रह गई, ध्यान ना सुनियो। कोठरे में शरीर एक कोठा वा, ते शरीर कोठे में दिमाग एक निकी जी कोठड़ी आ। तवज्जो दे के सुनियो मेरियां सियाणियां पढ़ियां लिखियां भैणां वीर बैठे जे। शरीर एक कोठा अपना, इहदे विच दिमाग एक कोठी है निकी जी। कोठरे में कोठड़ी, शरीर रूपी कोठी तक निकी जी दिमाग की कोठड़ी है, ते परम कोठी विचार। जदों इस हुण देखो डॉक्टर का जिस्म भी साडे वर्गा ही है, वकील का जिस्म भी साडे वर्गा, पर उन्हें अपनी जी परम कोठी है ना, निकी कोठी, उन्होंने इन्ना उन्हें समझाया, इन्ना उन्हें वधिया तरीके नाल घड़िया कि वह शरीर साडा पर दसदे ओह ने कि तेरे शरीर च नुक्स है। सानू अपने जिस्म बारे नहीं पता, उन्होंने पता है। गड्डी साडी है, चलाने असीं हाँ, पर मकैनिक दसदा है चाह फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने दिमाग च उस मशीनरी नूं चंगी तरह स्टडी किया भी इत्थे की फॉल्ट है, उन्हें पता है। बस आ चीज़ां समझण दी लोड़ है। इसलिए कोठरे में कोठड़ी, शरीर कोठा वा, परम कोठी विचार। दिमाग एक निकी जी कोठड़ी आ, पर जो दिमाग रूपी कोठड़ी च सोहणियां विचारां हुंदियां फिर दिमाग सोहना बन जाता। आपां घरां च नहीं कहंदे भी फलानी धी साड़ी बहुत सियाणी, जदों गल करदी कमाल दी करदी, फलाना साड़ा पुत्त बड़ा सियाणा। तुसीं वेखिआ ना परिवारां च भी आपां एक जी चुनिया हुंदा भी है भावें उम्र च छोटा, पर जदों भी गल करनी उन्हें उच्ची बोलो। तो कई बारी बंदा उम्र का वड्डा हुंदा, कहंदे ने जदों भी बोलना नुकसान वाला ही बोलना, भाव भी इहनूं बोलना ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ कसूर ही नहीं है। ਉਹਦੀ कोठड़ी सोहनी बड़ी नहीं, उन्हें कोठड़ी सोहनी बनाई नहीं, उन्हें कदी किसी को सलाह सुनी ना, चंगी गल किसी को सुनी ते ना गल चंगी कदी कीती है। कई बच्चे तुसीं वेखिओ घरां 'च सियाणियां गल्लां करदे आ, ते कई सियाणियां कोल भी वड्डी उम्र दियां कोल भी सियाणियां गल्लां नहीं होंदियां। गल तो कोठड़ी ते है। इत्थे 7 साल के बाबा फतेह सिंह के शरीर रूपी कोठे च दिमाग की कोठड़ी एडी कमाल दी है कि 7 साल के बाबा फतेह सिंह ने भी नेर उत्तर कर दिते आ। बाबा दीप सिंह की शरीर रूपी कोठड़े च निकी जी कोठड़ी किड्डी कमाल दी आ। इत्थे वड्डी उम्र दे विच भी वो कोठड़ियां वधिया नहीं बनदियां। कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी विचार, गुर
गुर दे राणू सिहारी है। गुर दीनी वस्त कबीर को, गुरु ने वस्तु कबीर नूं दित्ती आ कि कबीर वस्तु बड़ी कमाल दी, ले वो वस्त संभाल, ये वस्तु नूं संभाल के रखी। तो बाबे कबीर ने अगे आख्या रब जी जे वस्तु ही एडी कमाल दी आ तो फिर मैं अपने कोल क्यों रखा। एक मैं साध दा चेला वां भी कन्ना मन्ना कुर, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर, मैं तां वस्तु वंडांगा कबीर दी संसार को। रब ने आख्या वस्तु अपने को रखी, कबीर दी संसार को। बाबा कबीर जी कहना ना ना ना, मैं को मंत्र थोड़ा लिया किसी को। तुसीं वेखिया जिहड़े देहधारी बाबे कोलों कई वारी मंत्र लैण जांदे आ, वो कहंदे नाम लैके आए आ। कमाल दी गल है, पत्नी पति नूं नहीं दसदी मैं नाम किहड़ा लैके आई हां, क्योंकि पता उन्होंने हुंदा, वो सोचते भी शायद इहनूं घोर दिता मैनूं घोर दिता। पर जे 10 दिन सारे उन्होंने कहना अच्छा तैनूं भी ओही 5 शब्द दिते आ, लै रोज एवें मरदे रहे, तू रोज पढ़ी जांदा मैं बौकर फेर लैंदी। भी जे दोवां जियां नूं इक्को ही 5 शब्द दिते सी, अगले तां लकोया भी दस्सिओ ना, तुहानूं पता ही है किहड़े बाबे दिंदे आ। हुण सारे दे नाम लैणे जरूरी थोड़ा। वो 5 दिते, पत्नी नूं देते, धी नूं देते, पुत्त नूं भी देते 5 शब्द। उन्हें फिर क्या दसी ना गां, अच्छा क्यों दसी ना, अपने तक रखी। तो जो ये कहते भी घर जे सच्चे चंगे सी तो रोज बोली जाता। बाप कहता मैं बोलदा तुसीं सारा टब्बर काम करी जाओ, पर आ जिहड़ा शब्द है ना, घर च प्यो कल्ला कहे मैं करदा उच्ची उच्ची पाठ, तुसीं सारा टब्बर अपने घर दे नाल काम निबेड़ी जाओ। क्योंकि इत्थे अपने तक गल रखी ते खावें खर्चें रल मेल भाई सारे बोलो तोड़ ना आवे वध हो जाए। गुर दीनी वस्त कबीर को ले वो वस्त संभार, कबीर दी संसार को। कबीर ने आख्या फिर वस्तु मैनू मिल गई मैं कोल क्यों रखा, कबीर दी संसार को। पर लीनी जिस मस्तक भाग लई उन्हें आ जिहड़ा तैयारी करके आया। अमृत रस जिन पाया, जिन्हें ये अमृत रस प्राप्त कर लिया, थिर तांका सुहाग वो भागां वाला बन गया, खुशकिस्मत बन गया जिस बंदे ने ये सोहनी विचार ले ली। सारियां दा धन्नवाद गुरु प्यारिओ। आओ गुरु दियां प्यारियां सिक्ख्यावां पावन उपदेश अपनी जिंदगी में वसाइए। जे सच्ची असीं अपनी जिंदगी च गुण धारण करिए तो मान महसूस करिए कितना सोहना उपदेश सानू गुरु साहब लिख के दे के गए ने। आप अपनी जिंदगी में सहज पाठ करिए, बाणी पढ़िए तो गुरु की बाणी मुताबिक अपना जीवन जीवन के यतन करिए। जिन्हां महान योद्धियां की याद में आप जुड़ के बैठे हाँ, उन्होंने कोल भी बाणी सी, बाणी सुन के पढ़ के विचार के उन्होंने अपना जीवन बाणी मुताबिक जीया है। आप भी कोशिश करिए ये उपदेश गुरु का साडे घरां विच लागू हो सके, गुरु की प्यारी सिक्ख्या साडी जिंदगी का आधार बन सके। सारियां दा धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने साध संगत अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बहुत प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।